अच्छा जी, वो पार्ट 1 जो था एम्ब्रियोलॉजी का वो 10 मिनट्स तक हो गए थे, ठीक है। ये दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फर्स्ट एड लेक्चर सीरीज़। अच्छा, इसमें हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ने लगे हैं कि कौन सा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ना आगे जाके क्या चीज़ बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। मैं आपको रट्टा मरवाऊँगी इसका, ठीक है। आपने कैसे याद करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला, ये क्या लिखा है, असेंडिंग अयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि जो है ना, इसमें हमें पता है आर्टरी है और दूसरा ये ट्रंक है, तो क्या बना, ट्रंकस आर्टरियोसिस ने आगे जाके ये दोनों चीज़ें दी। ये याद हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताएं जी स्मूथ पार्ट जो होता है आउटफ्लो ट्रैक्स, यानी कि ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है, और फिर एट्रिया की बात होगी। इन दोनों, इन सब चीज़ों के स्मूथ पार्ट्स का पहले बात करते हैं, ठीक है। अब बस आपने ऐसे याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स के जो स्मूथ पार्ट होता है ना, वो एक ही चीज़ बनाती है, वो बल्ब हमारा जो रोशनी देता है ना, समझे, वो स्मूथ पार्ट बनाता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बल्बस कॉर्डिस ने स्मूथ पार्ट बना दिया वेंट्रिकल्स का, एक चीज़। अब बताएं कि एट्रिया जो होता है, लेफ्ट एट्रियम और इसी तरह राइट एट्रियम, ठीक है, इनके स्मूथ पार्ट्स कौन बनाता है, इसका सवाल यहाँ पे जवाब है, ठीक है, कि स्मूथ पार्ट जो इस तरह जो एट्रियम का होता है ना, ठीक है, उसका दूसरा नाम होता है, राइट साइड है ना हमारी, उसका दूसरा नाम है जी साइनस विनेरम, और ये है जी एट्रियम का पार्ट, ठीक है, राइट साइड का एट्रियम जो होता है, ठीक है। इसको याद करना है कि आपने राइट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस, ये लाइन जो होती है ना, ये इसका बनाती है स्मूथ पार्ट बनाती है राइट एट्रियम का, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम का कौन बनाएगा, प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन। बस ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, वो भी याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जो लेफ्ट एट्रियम में कौन सी चीज़ ओपन होती है, 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होती है ना, तो बस लेफ्ट एट्रियम का जो स्मूथ पार्ट होता है ना, वहाँ पे समझो ये ओपनिंग्स आ रही होती है ना पल्मोनरी वेन की, तो वो प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन ये बना देती है। इसी तरह जो राइट साइड का एट्रियम होता है, ठीक है, उसका स्मूथ पार्ट कौन बनाएगा, उसमें एक बड़ा सा साइनस विनोसस होता है, ठीक है, उसका राइट हॉर्न बनाता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस क्या बना, अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया कि जो कोरोनरी साइनस होता है वो किधर से बनता है, वो बनता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस विनोसस से। जैसे मैंने स्मूथ पार्ट्स दोनों बता दिए ना, वो तो याद रहेंगे, ठीक है। अब कोरोनरी साइनस होती क्या चीज़ है, वो बेसिकली हमें पता है ना, राइट एट्रियम के अंदर एक बड़ा सा वेन्स सारी जिसमें एंटर होती हैं, उसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। जितनी भी वेन्स होती हैं ना हमारी हार्ट की, वो सारी कोरोनरी साइनस में एंटर होती हैं। तो इसलिए अब कोरोनरी साइनस चूँकि राइट एट्रियम में पड़ा हुआ होता है, इसीलिए ये राइट एट्रियम के अंदर जो है ना ये पड़ा होता है ना, तो हमें याद रखना है कि हमें ये साइनस विनोसस, देखो साइनस के नाम से साइनस विनोसस बनाएगा और उसका भी लेफ्ट हॉर्न बनाएगा, उल्टा वाला, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है ना वो इसको याद रखना है, ठीक है। फिर हमें पता होना चाहिए एंडोकार्डियल कुशन क्या, सॉरी, ये एंडोकार्डियल कुशन जो होती है वो क्या चीज़ बनाती है, तो ये जो होता है ये क्या कहता है, ये सेप्टम बनाता है हमारा और वैल्व्स बनाता है, ठीक है। कौन कौन सा सेप्टम जो हमारा मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो, इसके अलावा एट्रिया के बीच में दो एट्रियास को डिवाइड कर होता है सेप्टम वो, और बाकी ये जो दोनों वैल्व्स होती है ना, एबीएस एमिनो, ये सारी एंडोकार्डियल कुशन से बनती है। तो वैल्व्स का जब भी सवाल है तो एंडोकार्डियल कुशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी जो दो मेजर वेन्स होती हैं, एसवीसी और आईवीसी, वो कैसे बनती हैं। जो हमारा एसवीसी होता है यानी कि सुपीरियर वेना केवा, ये हमारा चूँकि हमें पता है ऊपर से हेड एंड नेक से ला रहा होता है, तो थोड़ा सा मतलब याद रखने के लिए राइट कॉमन कार्डिनल वेन इसमें और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये दोनों चीज़ें जो है ना एसवीसी बनाती हैं। और जो आईवीसी होता है हमें पता है थोड़ा सा पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, थोड़ा पीछे की तरफ पड़ा होता है, तो इसलिए पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, इसके अलावा सब और सुप्रा कार्डिनल वेन्स, ये दोनों जो है ना ये मिलकर आईवीसी बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे रह गए हैं जी ये दो पार्ट्स के, मैंने स्मूथ पार्ट्स के बारे में तो पढ़ लिया। ट्रबैक्यूलेटेड यानी जो खुरदरे से पार्ट्स होते हैं ना हमारे वेंट्रिकल्स के और एट्रिया के, वो कौन बनाता है, वो सिंपल सी बात है, वो प्रिमिटिव वेंट्रिकल और प्रिमिटिव एट्रिया रिस्पेक्टिवली बनाते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स को और एट्रिया को, ठीक है। ये कोई इतनी खास बात नहीं है, जो आपने याद रखनी है ना बात, रटा मारनी है, उसमें ये स्मूथ पार्ट्स दोनों के कौन बनाते हैं, जैसे एक तो वेंट्रिकल्स के जो स्मूथ पार्ट जो बल्ब बनाते हैं वो तो याद आ गया, ठीक है। लेकिन जो एट्रिया के जो स्मूथ पार्ट्स होते हैं ना वो दो फ़र्क है, यानी राइट एट्रियम का भी फ़र्क है और लेफ्ट एट्रियम का फ़र्क है। लेफ्ट साइड पे जो हमारा हमें पता है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन्स ड्रेन होती हैं, तो उसका पल्मोनरी वेन ने बना दिया। अब जो राइट एट्रियम बच गया जिसका दूसरा नाम साइनस विनेरम भी है, तो उसको साइनस विनोसस का राइट हॉर्न उसमें बनाएगा। लेकिन जो कोरोनरी साइनस है एक बड़ी चीज़, उसको लेफ्ट हॉर्न साइनस विनोसस का बनाएगा। ये रटा मारने वाली चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इन दिस वे यू विल एस द एग्जाम। तो ये एमसीक्यूज आते होते हैं पेपर में, ये याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है ये क्या है जी, ये है हमारा जो पूरा का पूरा फीटल हार्ट जो होता है ना, उसमें सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्लेसेंटा, इधर से क्या चीज़ आई सबसे पहले, अम्बलाइकल जो बेबी है ना उसको क्या चाहिए, सही वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वो प्लेसेंटा में किन वेन्स के थ्रू बेबी तक पहुंचेगा, वो अम्बलाइकल वेन्स के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। वैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड होता है और वेन्स में गंदा ब्लड होता है, लेकिन जो फीटस होता है ना उसमें उल्टा होता है सारा का सारा।
तो फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू अम्बलाइकल वेन, ही नहीं, ये अम्बलाइकल वेन लेके आ रही होती है ब्लड, ठीक है, प्लेसेंटा से टूवर्ड्स द फीटस। अब वो ये इसलिए इसके अंदर साफ ब्लड होता है और कितना 30 mm ऑफ मर्करी, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है और 80% सेचूरेटेड ऑक्सीजन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि अम्बलाइकल वेन कहता है सबसे ज़्यादा सेचूरेटेड, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड जो है ना हमारे पास, वो ये होती है अम्बलाइकल वेन होती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। और जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है उसके अंदर लो ऑक्सीजन सेचूरेशन होती है। दिस इज़ एन MCQ, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ, ब्लड एंटर किया, ये आया, ठीक है, अम्बलाइकल वेन के थ्रू। यहाँ पे जो है ना ये आएगा किसके थ्रू, देन अब ये हमारी मेन ब्लू वाली क्या है, ये ब्लू वाली ये है IVC पढ़ा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब इसके अंदर आना है किसी तरह इसने, तो इसके अंदर जिस चीज़ के थ्रू आएगा ना उसको कहते हैं डक्टस विनोसस, यहाँ पे पड़ा होता है डक्टस विनोसस, ठीक है, उसके थ्रू ये अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, डक्टस विनोसस के साथ आ गया, ठीक है। बाईपास इसने कर दिया हेपेटिक सर्कुलेशन, ये पूरा लिवर के अंदर की चीज़ में कहीं भी नहीं ये जाता, इस पूरी जगह को बाईपास करके ये इधर से एंटर हो जाता है डायरेक्टली इनटू द IVC कहाँ खुलती है हमें पता है, इधर खुलती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ऊपर डायरेक्ट ऊपर राइट एट्रियम में गया और यहाँ पे फोरामेन ओवेल हमने पढ़ा था ना पीछे, जो दोनों के बीच में होते हैं एट्रियास के, अब फोरामेन ओवेल के थ्रू वो उधर चला गया। ये दूसरा पॉइंट आ गया कि ये फोरामेन ओवेल, सेकंड पॉइंट भी कवर। अब थर्ड पॉइंट की बारी आती है कि डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, ठीक है, दो आर्टरीज के बीच में, यानी एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, इनके बीच में पड़ा हुआ होता है। और इधर ना अभी याद रखना ऊपर से SVC आता है ना, हमें पता है कि हेड एंड नेक से सारा का सारा जो वेन और वेनस ड्रेनेज होता है वो हमारे पास SVC के थ्रू राइट एट्रियम में खुलता है, ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल में खुलता है, फिर राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक आ गया, पल्मोनरी ट्रंक के बाद इधर से ये आयोटा में डायरेक्ट एंट्री मारता है बच्चों में, फीटस में, वो डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू ये जो है ना चला गया। अब डिसेंडिंग आयोटा में जाहिर सी बात है नीचे, फिर दिस शंट इज़ ड्यू टू द हाई पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस, चलो ये एक बात होगी, ठीक है। अब बर्थ के टाइम पे क्या होता है, जब आपके पास ब्रेथ जो ही वो लेता है ना, तो क्या होता है, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती है, उसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया जो होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द राइट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जैसे ही बढ़ता है ना, तो वो फोरामेन ओवेल जो बीच में इन दोनों के पड़ा हुआ था ना एट्रियास के, वो बंद हो जाता है, उसको अब कहते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है। अब दो बातें याद रखनी है कि हमारे पास वो जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना, वो कैसे बंद होता है, ये जो दो मैंने आपको इन दोनों के बीच में बताया जो डक्टस, ये भी तो बंद करना है ना, तभी तो नॉर्मल सर्कुलेशन जैसे हमारे अंदर बड़ों में होती है वैसे होगी। वो कैसे बंद होगा, वो ऐसे बंद होगा कि आपके पास जैसे ही बच्चा ब्रीथ करता है ना, रेस्पिरेशन होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, और दूसरा काम क्या होता है, जैसे ही प्लेसेंटा उधर से सेपरेट हुआ ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गए, इन दोनों चीज़ों की वजह से डक्टस आर्टेरियोसिस बंद हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल वाला सीन हो गया। अब हमें थोड़ी सी बात बताना चाहिए कि NSAIDs क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन होते हैं, ठीक है, या फिर एसिटोमिनोफेन, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं टू क्लोज, जो खुला हुआ डक्टस आर्टेरियोसिस है ना उसको बंद करने में हेल्प करती हैं। तो जिन बच्चों का खुला रह जाता है ना, तो उनको हम ये दे के इंडोमेथासिन दे के बंद कराते हैं, ठीक है, और उसको बंद होना होता है। जब वो बंद होता है उसका रेमनेंट क्या होता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। अब ये एक निमोनिक याद रखने वाला है कि जो इंडोमेथासिन होता है ना वो एंड करता है PDA को, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 और E2 होते हैं ना वो उसको खुला रखते हैं। कौन सी चीज़ खुला रखती है, कौन सी चीज़ बंद करती है, ठीक है। तो उसको बंद कराने के लिए क्या होगा, इसको इंडोमेथासिन को देना पड़ेगा और PDA को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ये था, ठीक है, बंद करा दिया। अब दो बातें क्या थी कि फोरामेन ओवेल का रेमनेंट क्या होता है, फोसा ओवेलिस, और डक्टस आर्टेरियोसिस का रेमनेंट क्या होता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली बात पे, जल्दी जल्दी करते हैं। ये रेमनेंट्स लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये रेमनेंट्स लिखे कि जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, ठीक है, वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है, ठीक है, बाद में, ठीक है, ये नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेनिंजियल नर्व बनता है, ठीक है, यहाँ पे, और डक्टस विनोसस वो लिगामेंटम विनोसम बनाएगा। फोरामेन ओवेल का बता दिया मैंने। एलेंटॉइस जो होता है वो यूरेकस बनाता है, जो कि मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट बनाता है, जिसमें N आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मीडियल नहीं है N वाला, मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। एलेंटॉइस, यूरेकस, मीडियन, ये मैंने ऐसे याद दिया था कि जो ब्लैडर होता है ना उसके साथ ये यूरेकस और ये चीज़ें एसोसिएटेड है। तो ब्लैडर हमारे मीडियन पड़ा हुआ है ना, यानी बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है, नीचे करके मीडियन प्लेन में पड़ा है, तो वो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। तो जो यूरेकस होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एलेंटॉइस बिटवीन द ब्लैडर एंड द अम्बलाइकस। अच्छा, अम्बलाइकल वेन और आर्टरी के बारे में एक बात है कि जो आर्टरीज होती है ना, ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरीज वो क्या बना देती हैं, वो मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट बना देती है, बिल्कुल इसका उलट। और जो अम्बलाइकल वेन होती है ना हमारी, वो वेन जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन थी उसकी, वो क्या बना देती है, वो लिवर की देखो ना करीब पड़ी है, उसमें याद रखना लिगामेंटम टीरीज हेपेटस बनाती है, ठीक है, विच इज़ द राउंड लिगामेंट, ठीक है, और ये कंटेन होता है इन द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो ये एक MCQ आता है कि राउंड लिगामेंट किस चीज़ के अंदर होता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर होता है। और ये जो डक्टस आर्टेरियोसम होती है ना, ये किस चीज़ के इर्द गिर्द करती है, करीब पड़ी होती है, ये वाली
लेफ़्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के करीब पड़ी होती है। ये भी एमसीक्यू है, सारे एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस तरह आपका जो है ना वो एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ में आपका एनाटमी स्टार्ट होएगी यहाँ से इंशाल्लाह ताला, और होपफुली आपको एम्ब्रियो समझ आ गई होगी। और ये इसके मैंने टोटल 2 लेक्चर्स बनाए हैं जो फटाफट क्विकली आपकी एम्ब्रियो रिवाइज़ करेगा। आपने भी इसी तरह अपनी जो बुक है ना उस पर हाईलाइट करते जाना है, जैसे मैंने हाईलाइट किया है, और फटाफट से इसको रिव्यू करना है, बिकॉज दिस इज़ द बुक विच विल हेल्प यू एस ऑल द एग्जाम्स इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो रिलैक्स।